नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। राजनीतिक दल वोटरों को साधने के लिए लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। चुनावी प्रचार भी जोरों से चल रहा है। जिन नेताओं ने काम किया है वो लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। वहीं काफी नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने काम तो किया नहीं है, बल्कि अब वोटरों को साधने के लिए बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करके भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये चाल भी नाकाम होती दिखाई दे रही है। अब प्रदेश में भले ही भाजपा की सरकार हो, लेकिन भाजपा नेताओं के जनसभा में भीड़ न जुटने से नेताओं की बौखलाहट साफ साफ देखने को मिल रही है। आलम यह है कि इन भाजपाई नेताओं की बातें सुनने को लोग तैयार नहीं हैं। इस बार के चुनाव में भाजपा को जनता के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसा कोई एक राज्य में नहीं हो रहा है, बल्कि लगभग हर राज्य में भाजपा को ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में सरकार होने के बावजूद भाजपा के समर्थन में बड़ी भीड़ का ना जुटना भाजपा के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। बता दें कि भाजपा ने भले ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजों से सभी को चौंका दिया था, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी की रैली और चुनावी प्रचार के बावजूद भी भाजपा नेताओं की रैली में भीड़ नहीं जुट रही है। ऐसे में ये भाजपा को खतरे की घंटी की ओर इशारा करता है। अभी हाल ही की बात करें तो दौसा लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी और उनके स्टार प्रचारकों की सभा में भीड़ नहीं जुटना बीजेपी नेताओं के लिए चिंता का सबक बन चुका है। यहाँ तक कि जिन किरोड़ी लाल मीणा के एक इशारे पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, उनकी सभा खाली पड़ी रही और भीड़ नहीं आने से नाराज किरोड़ी मंच छोड़कर चले गए। दौसा में बीजेपी ने मौजूदा सांसद जसकौर मीणा का टिकट काटकर उनकी जगह कन्हैया लाल मीणा को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने मौजूदा विधायक मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया है। वहीं खबरों के मुताबिक एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे बीजेपी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा काफी नाराज हो गए। इतना ही नहीं, नेताजी की नाराजगी इस कदर थी कि वो स्टेज छोड़कर चले गए। उन्होंने गुस्से में कहा, शर्म आनी चाहिए, मेरे को तो शर्म आ रही है ऐसे सभा करने में, यही मेरा भाषण है, दे दिया ना, जाओ अपने अपने घर। इस खबर ने तूल तो तब पकड़ा जब राजस्थान कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में दावा किया गया कि सभा में भीड़ नहीं जुटने की वजह से मंत्री नाराज हो गए और सभा को संबोधित किए बिना ही चले गए। मंत्री वीडियो में ये कहते हुए दिख रहे हैं कि मुझे शर्म आ रही है ऐसे सभा करने में, और वे बिना भाषण दिए ही चले गए। वहीं दूसरी ओर इससे संबंधित एक राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी शेयर किया है। पहले आप वो वीडियो देखिए। शर्म आनी चाहिए तुमको, मेरा को शर्म आ रही है ऐसी सभा करने से, यही मेरा भाषण है, जाओ अपना अपने घर, दे दिया ना भाषण, चला मुंडली बार बार बुला तुम। तो देखा आपने किस तरह से नेताजी आग बबूला हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो भी क्यों ना, जिस तरह से पहले भाजपा नेताओं की जनसभाओं में भीड़ जुटती थी, अब वैसी भीड़ भाजपा की रैलियों से दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, जिससे कि ऐसे नेताओं की टेंशन बढ़ती जा रही है। दौसा में बीजेपी ने मौजूदा सांसद जसकौर मीणा का टिकट काटकर उनकी जगह कन्हैया लाल मीणा को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने मौजूदा विधायक मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया है। दरअसल इस दोनों नेताओं की जाति एक ही होने के कारण भी भीड़ में ये अंतर देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी एक ही जाति से आते हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई जाति के अंदर गोत्र और क्षेत्र तक जा पहुंची है। मुरारी लाल मीणा जोरवाल गोत्र से है और दौसा के मीणा समुदाय में ये गोत्र बहुसंख्यक है। वहीं कन्हैया लाल मीणा का गोत्र अलग है, उनके गोत्र की ज्यादा संख्या बस्ती विधानसभा में है। दोनों के अलग अलग गोत्र ने ये लड़ाई क्षेत्र तक बढ़ा दी है। हालांकि राजस्थान की दूसरी लोकसभा सीटों में से कईयों पर एक ही जाति के प्रत्याशी आमने सामने हैं, लेकिन गोत्र और क्षेत्र की लड़ाई जितनी इस सीट पर है उतनी कहीं पर भी नहीं है। कन्हैया लाल मीणा और मुरारी के बीच गोत्र के साथ साथ क्षेत्र की भी लड़ाई है। कन्हैया लाल मीणा दौसा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली बस्ती विधानसभा से आते हैं, वहीं मुरारी मीणा इसी लोकसभा की दौसा विधानसभा सीट से विधायक हैं। दौसा में बस्ती सबसे आउटर एरिया माना जाता है। भौगोलिक रूप से भी दौसा जयपुर से ज्यादा कनेक्टेड है, इसीलिए दौसा के लोग बस्ती को दौसा से कम ही कनेक्ट मानते हैं। और यही वजह है कि कन्हैया लाल मीणा पर आउटसाइडर होने का ठप्पा भी लगाया जा रहा है। खैर, राजस्थान की सियासी हलचल में अब प्रियंका गांधी ने भी जमकर के प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, जिससे कि भाजपा की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। इन दिनों प्रियंका गांधी राजस्थान में चुनावी प्रचार के लिए एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। साथ ही वो भाजपा और पीएम मोदी को भी जमकर के घेर रही हैं।
दरअसल अभी हाल ही में एक जनसभा के दौरान उन्होंने पीएम पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने मोदी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। मोदी जी यहाँ आए, भाषण सुना आपने उनका? नहीं सुना? भाषण सुनना चाहिए सबका, तभी तो पता चलता है कि असली कौन है, नकली कौन है ना? मैं तो सुनती हूँ, मैंने सुना उनका भाषण, मैंने उनका भाषण सुना और सच्चाई यह है कि मुझे उनकी बातें अब हल्की लगने लग गई हैं। हो सकता है शुरू में उनकी इच्छा थी कि कुछ करेंगे, लेकिन 10 साल बाद, इतने सारे झूठे वादों के बाद, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद फिर भी आज रोजगार नहीं है देश में, आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, पूरा नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बातें अब हल्की पड़ रही हैं। आपने सुना होगा, एक वीडियो देखा होगा कि इनके कई सांसद और इनके कई पार्टी के सदस्य ये कहने लगे हैं अलग अलग प्रदेशों में कि जब हमारी सरकार आएगी हम संविधान को बदलेंगे। मंच पर मोदी जी संविधान की बातें करते हैं। कल भीमजी राव अंबेडकर जी का जन्म दिवस था, उनके बारे में खूब बातें की, संविधान की बातें की, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जाओ, जनता के बीच जाओ और बोलो कि हम संविधान को बदलेंगे। तो सोचिए ये क्यों हो रहा है? ये बातें जो इनके लोग इधर उधर से उभारते हैं, आस्ते आस्ते जनता के मन में डालते हैं और बाद में जब सरकार आती है तो ये ऐसे निर्णय लेते हैं जो जनता के खिलाफ होते हैं। इस संविधान के लिए महात्मा गांधी जी लड़े, जैसे मैंने कहा आपके पूर्वज लड़े। देश की जनता क्यों लड़ी इस संविधान को बनाने के लिए, आजाद होने के लिए एक साम्राज्य से? क्योंकि इस संविधान में आप सबका अधिकार समान होता है। मतलब आप प्रधानमंत्री हो या आप किसान हो या आप गरीब हो या आपका कोई कारोबार हो, सबका अधिकार समान होता है एक लोकतंत्र में। और यही लोकतंत्र है जिसको खून और पसीने से हम सब के पूर्वजों ने बनाया। तो संविधान बदलने की बात कैसे उठती है? संविधान बदलने की बात यूं उठ रही है कि आपके अधिकार छीनना चाहते हैं और ये इस तरह से करना चाहते हैं कि आपको पता भी ना चले कि हो रहा है। और इसलिए आपको जागरूक बनना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं हाल ही में पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें पीएम मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी बात की। इसको लेकर के तमाम विपक्षी नेता पीएम मोदी और बीजेपी को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जो आरोप हम लगाते हैं उनका जवाब पीएम मोदी देते नहीं हैं, वो बहाने बना रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा कि पीएम मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड धमका करके, डरा करके, ईडी और सीबीआई का भय पैदा करके अपने पैसे इकट्ठा किए जबरदस्ती, फिर वो ईडी सीबीआई के केस खत्म हो गए, वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। 8,500 करोड़ रुपए इकट्ठा करके उन पर अब सफाई दे रहे हैं। सफाई देने की नौबत इसलिए आई क्योंकि देश में ये एक मुद्दा बन गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बात सामने आई। अब इस बार जिस तरह का माहौल बना है, इससे एक बात तो साफ है कि चुनावी जीत का अंतर काफी कम रहने वाला है। भाजपा एक तरफ जहां 400 पार का नारा दे रही है, वहीं जनता के ऐसे विरोधों का सामना भी कर रही है। अब इन सब का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।